आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सव्व भूएषु वेरम मध्य न केणय। धर्म के अनेक प्रकार बताए गए हैं। उनमें एक प्रकार है क्षमा धर्म। क्षमा धर्म भी है और संस्कृत में क्षमा को खड्ग भी कहा गया है। क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। जिस आदमी के पास क्षमा रूपी खड्ग है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ पाएगा। एक शस्त्र होता है आयस शस्त्र, लोहे का शस्त्र। दुनिया में बैर भाव भी चलता है, युद्ध भी होता है, लड़ाई भी हो जाती है, मारपीट भी हो जाती है। आयस शस्त्रों के द्वारा या द्रव्य शस्त्रों के द्वारा दूसरों को पराजित करने का और जीतने का प्रयास किया जाता है। दुनिया में शस्त्र भी चलते हैं, क्योंकि जहां परिग्रह है वहां हिंसा भी हो सकती है। हिंसा और परिग्रह या परिग्रह और हिंसा का आपसी मानो गहरा संबंध है। हिंसा कार्य है, परिग्रह उसका कारण है। परिग्रह के कारण आदमी हिंसा में चला जाता है। कोई सोने की चैन लेनी है, उसके लिए किसी को कष्ट में डाला जा सकता है। तो परिग्रह एक मूल है हिंसा का। परिग्रह है और हिंसा होगी नहीं, यह निश्चयात्मक रूप में सर्वत्र व्याप्ति होना संभव नहीं लग रहा है। हिंसा के अनेक कारण हैं। मूल कारण यह कषाय है, राग द्वेष का भाव है, तब आदमी हिंसा में जाता है। तो आयस लोहे के बने हुए शस्त्रों के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को परास्त करने का, मारने का प्रयास किया जाता है। तो है आयस शस्त्र। एक दूसरा, उसे शस्त्र कहे अथवा न भी कहें, वो है मार्दव शस्त्र। मैत्री और मार्दव के द्वारा दूसरे को जीत लेना, यह एक आध्यात्मिक शस्त्र कह दें, परम शस्त्र कह दें। सबको आयस शस्त्रों से जीत पाना मुश्किल है। मार्दव शस्त्र से जो जीता जा सकता है, वह आयस शस्त्र से न भी जीता जा सके। शरीर को जीत लो, मार दो, पर किसी के मन को जीत लेना, किसी को अपनी ओर
आकृष्ट कर लेना यह संभवतः आयस शस्त्रों से होना कठिन है, मार्दव शस्त्र से वह हो सकता है। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चिहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजदे बचन कठोर। कि मीठा बोलना एक प्रकार का वशीकरण है, दूसरों को वश में करने का उपाय है। तो मार्दव शस्त्र मैत्री का शस्त्र, इस शस्त्र से दूसरों को किसी रूप में निकट लिया जा सकता है, आदमी प्रणत हो सकता है। एक सूत्र संस्कृत में यह पातंजल योग दर्शन में आता है, अहिंसायाः प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। यह अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, आदमी का चित्त अहिंसा से आप्लावित ओतप्रोत हो जाता है, उसकी सन्निधि में कोई आता है तो वैर भाव दूर हो जाता है। खुद की अहिंसा सामने वाले को भी झुका सकती है। तुम आओ डग एक तो, हम आए डग अट्ठ, तुम हमसे करड़े रहो तो हम हैं करड़े लठ। कि भाई दोनों ओर से झुकेंगे, एक झुकेगा तो दूसरा भी झुक सकेगा। हमारे कमल मुनिश्री ने कहा तुम नमस्ते, हम नमस्ते बोलेंगे वो भी नमस्ते बोल देगा, तो हम करड़े रहेंगे वो फिर क्यों नमस्ते बोलेगा। तो हम नमस्ते करेंगे तो वो भी सामान्यतया हाथ जोड़ेगा, कुछ करेगा नमस्ते। तो हम झुकेंगे तो दूसरे को भी हम झुका सकेंगे। हम करड़े रहेंगे, दूसरे फिर क्यों, वो भी ऐसे एकदम हाथ करके खड़े रहेंगे, वो क्यों झुकेंगे। तो दूसरों को झुकाना है तो किसी रूप में किसी तरीके से खुद को भी झुकना मानो होता है, तो दूसरे भी झुक सकते हैं। अब दूसरों को झुकाने के लिए कोई प्रहार करना जरूरी नहीं, कहीं प्रहार भी काम करे तो कर दे, तो खुद झुको, प्रेम मैत्री का प्रयोग करो, दूसरे भी आकृष्ट हो सकेंगे। किसी से मिलो, एक तो गुस्से में आकर के उसकी ओर देखो, एक उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखो, कितना फर्क पड़ जाता है। किसी को मुस्कान के साथ देखो, सामने वाले के चेहरे पर भी कुछ मुस्कान आ सकती है। अब थोड़ा तेजी गुस्से में देखोगे तो वो भी क्यों मुस्कान में आएगा, वो भी थोड़ा फिर रुष्ट हो सकेगा या उदास हो सकेगा या आकृष्ट यानी हो सकेगा। तो ये आयस शस्त्र और मार्दव शस्त्र, कहीं आयस शस्त्र काम किसी रूप में कर सकता है तो दूसरों के मन को जीतना है, तो वहां आयस शस्त्र क्या मार्दव शस्त्र का प्रयोग करो तो दूसरे के मन को आकृष्ट किया जा सकता है, जीता जा सकता है। हमारे जीवन में क्षमा का बड़ा महत्व है। दिमाग बड़ा हल्का रहता है क्षमा भाव से, वरना बात बात में गुस्सा करें, तेजी करें तो कुछ असामान्यता, असुविधा सी चित्त में हो सकती है। एक क्षमा भाव है, किसी ने कुछ कह दिया, बोल दिया, कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, अपने शांति रखो, दिमाग में अच्छापन रह सकता है। गुस्सा हर जगह, गुस्सा तो प्राय काम का है ही नहीं। गुस्सा तो काम का लगभग शब्द लगा देता हूँ,
गुस्सा तो लगभग किसी के भी काम का नहीं है। साधु हो या गृहस्थ, राजा हो या रंक, मंत्री हो या संतरी, कोई भी हो, लगभग तया गुस्सा तो किसी के भी कल्याण का नहीं, काम का नहीं है। असफलता का कारण भी गुस्सा बन सकता है। कोई कह दे बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो तो गुस्सा करें। ये गुस्सा कोई भी करो, लगभग तो गुस्सा काम का है ही नहीं। शांति रखो, बात करो, बात में भी शांति रखो। तो ये क्षमा एक धर्म है। 10 श्रमण धर्म, यति धर्म बताए गए हैं, वहाँ भी क्षमा धर्म है। दिगंबर परंपरा में भी 10 लक्षण पर्व, उत्तम क्षमा, तो क्षमा धर्म है। मुक्ति के द्वार हैं तो शांति, क्षमा एक मुक्ति का द्वार है। जीवन में क्षमा का प्रयोग करें, यह खास बात है। क्षमा के बारे में बोलना भी अच्छा है, पर जीवन में क्षमा का प्रयोग करना वो विशेष बात होती है। कोई निंदा कर दे, कोई निंदा भी फालतू यथार्थ बात की निंदा करता है। दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हो सकते हैं। सच्ची बात बोलने वाले कई हो सकते हैं दुनिया में सच्ची बात भी एक निंदा के रूप में बोलने वाले मिल सकते हैं। उसको निंदा कहें न कहीं, सच्ची बात बता रहे हैं। पर कई लोग बिना सच्ची बात भी उड़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो भी सच्ची बात बोले तो भी क्षमा, झूठी बात बोले तो भी क्षमा। करना क्या चाहिए कि भी तुम्हारे बारे में वे लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, अब तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। देख लो वो बोल रहे हैं, उनमें कोई सार की बात है क्या? सार की बात हो तो ध्यान में ले लो। तुम्हारे में कमी है तो परिष्कार का प्रयास करो। कमी है ही नहीं, वो तो फालतू बोल रहे हैं। सुनार मानो निकाला दिमाग से, फालतू क्यों? काम की बात हो तो ले। एक सन्यासी बैठा था, पास में छोटा चेला था। कोई आदमी आया कि कोई पत्र लेकर आया है। सन्यासी ने चेले को इशारा किया कि वो पत्र लेके आ जाओ। वो बाल मुनि चेला गया। वो जो आदमी आया था पत्रवाहक, उससे पत्र लेके आया, गुरु जी को दे दिया। गुरु जी ने खाम को खुला, अंदर बहुत बड़ा पत्र था, 3-4 कई पृष्ठों का पत्र था। तो गुरु जी ने पत्र को पढ़ लिया। 10 मिनट का समय तो लगा। पत्र को पढ़ा, क्षण भर, कुछ क्षणों तक देखा, ध्यान सा किया, और पत्र को फाड़ के कहा उसको डस्टबिन में डाल दो पत्र को। वो पत्रवाहक भी दूर से देख रहा था गुरुजी पत्र का क्या करते हैं। कहा पढ़ तो लिया, फाड़ के दे दिया डस्टबिन में डालने के लिए। सोचा भी मैं तो हमारे अमुक अधिकारी ने भेजा था, दिया, फाड़ के फेंक दिया है। पत्रवाहक वापिस अपने स्थान पर गया। अधिकारी से कहा पत्र तो मैंने पहुंचा दिया, मेरे सामने गुरुजी के हाथ में आ गया था, पर बाबा जी ने तो वो पढ़ तो लिया, लगता है पूरा पढ़ा होगा, फाड़ दिया, फेंक दिया। ठीक, अभी उनकी इच्छा। फिर वो चेला था, वो भी आया कि गुरुदेव इतना बड़ा पत्र था, आपने फाड़ के मुझे दे दिया कि डस्टबिन में डाल दो। तो गुरुजी ने सोचा चेले को भी थोड़ा प्रशिक्षण तो देना ही है। बच्चा धीमे धीमे प्रशिक्षण देता रहूँगा तो उसमें भी एक अच्छा विकास होगा। तो गुरुजी ने प्रशिक्षण दिया कि देखो ऐसे पत्र आए या कोई बात मुख से भी कहे तो उपयोगी चीज़ को ले लेना चाहिए, फालतू को डस्टबिन में डाल देना, यानी छोड़ देना चाहिए। कहा गुरुजी इस पत्र में उपयोगी बात कोई नहीं थी क्या? कि एक चीज़ उपयोगी थी। क्या? उसमें आलपिन थी, वो मेरे उपयोग की थी, मैंने आलपिन को तो रख लिया, बाकी पत्र काम का नहीं था तो
खाली होता तो लिखने में काम ले लेता, खाली नहीं, पूरा भरा, सारे पृष्ठ भरे हुए थे, काम की कोई बात थी नहीं, तो मैंने डस्टबिन में डालने के लिए कह दिया। तो कोई कुछ बोले करे, निंदा करे, तो भी काम की बात हो तो ले लो, लगे काम की बात नहीं है तो छोड़ दो, दिमाग में तनाव मत करो और गुस्सा भी मत करो, न वापिस अनावश्यक जवाब दो। देखिए कई बार होता है कि भाई उन्होंने ऐसा कहा, उसका प्रतिकार करेंगे, जवाब देंगे, वापस पत्र में छपाएंगे, करेंगे। एक तरीका तो यह भी है कि वापस प्रतिकार करो, स्पष्टीकरण करो, जवाब दो, यह भी तरीका है। मौके पर इसे भी कोई काम में ले तो ले सकता है। एक दूसरा तरीका है, वो यह है कि कोई आलोचना करे, निंदा करे, उसका जबान से जवाब न देकर, लेखनी से जवाब न देकर, अपने अच्छे कार्यों से जवाब दो। अच्छे कार्य करो, अपने आप जवाब हो जाएगा। अभी ये तो अच्छे काम करने वाले लोग, हम क्यों इनकी निंदा करें। तो जबान से जवाब हर जगह देने की जरूरत नहीं है, लेखनी से जवाब हर जगह देने की जरूरत नहीं है। अच्छे कार्यों से जवाब दो, अच्छे कार्य करते रहो, करते रहो। तो कभी जो 5 साल पहले निंदा करने वाले थे वो आपके प्रशंसक और समर्थक भी बन सकते हैं। तो क्षमा रखो, अधीरता में मत जाओ। क्या खास बात है, उसने 2 बातें की, तुमने वापस उसके बारे में 4 बातें, फिर उसने 6 बातें बोली, ये वाग युद्ध सा हो जाता है। तो वाग युद्ध की अपेक्षा हो तो कभी ठीक है, किया भी जा सकता है, अपेक्षा लगे तो, पर ना वाग युद्ध में अनावश्यक समय नहीं लगाना चाहिए। वाग युद्ध में न जाकर बुद्ध बनने का प्रयास करो, बुद्ध बने, संबुद्ध बने, प्रबुद्ध बने, उसमें समय लगाओ। फालतू वाग युद्ध में हमें जरूरी लगे तो कभी कभी जवाब देना भी उचित हो सकता है, पर हर जगह जब बोल करके उसका जवाब देना, लिख करके जवाब देना आवश्यक संभवतः नहीं होता। अच्छे कार्यों से जवाब दो। तो क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति। ये क्षमा का खड्ग, क्षमा की तलवार जिसके हाथ में है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ेगा। आधा घंटा बोलता रहेगा, 1 घंटा बोलता रहेगा, कब तक बोलेगा आखिर। आखिर तो उसको चुप होना ही पड़ेगा। हम वापिस बोलेंगे तो उसकी शक्ति बढ़ेगी, वो फिर और बोलेगा और बोलेगा। तो राड आडी बाढ़, राड आडी बाढ़, फालतू राड झगड़ा लड़ाई में क्यों तो दिमाग को लगाएं, क्यों समय लगाएं। अपनी शक्ति और समय राड में फालतू रूप में नहीं लगानी चाहिए। तो राड आडी बाढ़, हमें राड में जाना ही नहीं। अपना अच्छा काम करो, सबसे अच्छा व्यवहार रखो, मैत्री भाव रखो। हमारी शक्ति है तन की, मन की, दिमाग की, वाणी की, अच्छे प्रयोजन की सिद्धि में लगे। तुम्हारे बारे में 100 गालियां देगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, वो जाने। उसका मुंह हुआ तो गंदा हुआ, तुम्हारा क्या बिगड़ा। 100 गालियां कोई देगा तो उसका ही तो मुंह कह दो, भाव कह दो, उसका ही तो खराब हुआ ना, खराब है। हमारा क्या बिगड़ा, हम तो अच्छे काम करते रहो अपने। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, आवेश में नहीं आना चाहिए। उसने ऐसा कह दिया, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, टिट फॉर टैट करके। टिट फॉर टैट वो एक कोई नीति, पॉलिसी टिट फॉर टैट हो सकती है, पर जहाँ अध्यात्म का जगत है वहाँ टिट फॉर टैट आवश्यक नहीं है। बुरे रूप में टिट फॉर टैट की आवश्यकता, जरूरीपन नहीं है। वहाँ तो बस मैत्री रखो कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। यह नीति कोई संसार में चल सकती है, विरोधियों के लिए, शत्रुओं के लिए चल सकती है, भी सबक सिखाएंगे। एक सांसारिक नीति हो सकती है। धर्म और अध्यात्म का जगत है, वहाँ ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब
अचित फूलों से भी दिया जा सकता है, या भाव के मैत्री के फूलों से भी दिया जा सकता है। तो कर भला होत भला, कर बुरा होत बुरा। भला करते चलो, पवित्र आध्यात्मिक कार्य करते चलो तो भला होगा। भला करने वाले का भला होता है, बुरा करने वाले का बुरा होता है। सामान्यतया यह सिद्धांत मानकर चलना चाहिए। मैं किसी का बुरा नहीं करता, यह मेरे लिए ठीक है। बुरा करेगा वो भरेगा, करेगा वो भरेगा। तो मुझे बुरा नहीं करना, बुरा मेरा करे उसका भी बुरा नहीं करना। कहा गया कि एक गाल के चपेटा लगाए, दूसरा गाल और कर दो, इसकी वो चपेटा दोनों के लगा दो, दोनों बराबर हो जाएंगे गाल मेरे, दोनों के लगा दो। यानी ये क्षमा की बात है कि भले मारो तो मार दो, चपेटा लगाओ तो लगा दो, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। खैर दूसरा गाल आगे करें न करें वो कोई आवश्यक नहीं है, पर अपने मन को संभाल करके रखें कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, वापिस जवाब नहीं देना, फालतू प्रतिक्रिया नहीं करना है। तो यूँ ये क्षमा धर्म हमारे जीवन में विकसित हो जाए, अच्छा रहे, पुष्ट रहे, तो क्षमा की साधना से हम मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दानान स्वेट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।